ਆਰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ देश ਦੀ नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। मोदी शासन की दूसरी पारी के पहले वर्ष के तोहफे पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। वो कहते हैं कि मोदी सरकार की दूसरी पारी के पहले वर्ष का वर्चुअल उत्सव मनाने के बाद आम आदमी और कोरोना वायरस के दुर्दिनों से प्रताड़ित निम्न वर्ग के लिए सरकार ने कुछ तोहफों की घोषणा कर दी है। जहां तक भारत की कृषि को नई जान देने का प्रश्न है, सरकार ने खरीफ सत्र शुरू होने के साथ इसकी 4 फसलों पर एमएसपी में 50 से 83% तक की वृद्धि कर दी है और किसानों के लिए ऋण अदायगी की म्याद भी 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसके बाद तोहफों की इस तालिका में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आभास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के देश के लिए 20 लाख करोड़ की आर्थिक अनुकंपा उद्घोषणा से प्राप्त हुआ था। सबसे पहले केंद्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन से परेशानी में फंसे देश के अनियमित व्यवसाय अर्थात रेहड़ी फड़ी वालों और खुदरा विक्रेताओं की मदद के लिए घोषणा की और इसे सूक्ष्म वित्त पोषण योजना का नाम दिया। इसमें 50 लाख से अधिक लोगों को आसान शर्तों पर 10,000 रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। ये फैसला अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ। इसमें वेंडर, हाकर, ठेले वालों, रेहड़ी वाले और छाबड़ी वालों सहित 50 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे जो सब्जियां, फल, स्ट्रीट फूड, चाय, पकोड़े, ब्रेड, परिधान, जूते, कारीगरी के उत्पाद, किताबें व स्टेशनरी बेचते हैं। इन सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें व कपड़े धोने की दुकानें शामिल हैं। इसकी घोषणा को इस आदेश से कार्य रूप दे दिया गया, लेकिन सवाल वहीं खड़े हैं कि क्या पूरे देश में केवल 50 लाख लोगों को लाभ देकर इस अनियमित व्यवसाय का घर पूरा हो जाएगा? सर्वेक्षकों का अनुमान है कि इस कोरोना वायरस की पूर्ण बंदी में इससे कहीं अधिक लोग अपना दैनिक रोजी रोजगार खो चुके हैं। इसलिए मोदी सरकार की यह संवेदनशीलता और विस्तृत होनी चाहिए। दूसरी ओर 14 खरीद फसलों और धान, तिलहन, दलहन और अनाज की दरें तो बढ़ा दी, लेकिन इसके साथ किसानों की मुख्य समस्या रोगी वितरण व्यवस्था और तत्काल भुगतान में से मध्यजनों के अनुचित हस्तक्षेप को बढ़ाने की ओर जब तक सरकार ध्यान नहीं देती, ये लाभ नहीं बनेगा। किसानों के 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि ऋण की अदायगी तो 31 मई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि जो वास्तव में ऋण के हकदार थे, जिनमें से बहुत से मुजारे भी शामिल हैं जो बंटाई पर खेती करते हैं या भूमिहीन किसान हैं, उनकी ओर ध्यान कब होगा? इसके साथ ही सालगिरह पर नरेंद्र मोदी प्रवासी मजदूरों को नगद राहत देने की तैयारी में भी थे। इन उखड़े और बेरोजगार मजदूरों को विशेष सहायता देने के लिए 1,000 रुपए प्रति खाता रखने की चाह थी, लेकिन श्रम मंत्री अपडेट आंकड़े नहीं दे पाए। देश में 8 करोड़ मजदूर हैं जो ईपीएफओ के सदस्य हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार मजदूरों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है और इनमें से 1 करोड़ से अधिक रोजगार के लिए अन्य राज्यों में गए हैं। शहरी भारत में मजदूरों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है और इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार के लिए इधर उधर आए हैं। परंतु अब इन उखड़े मजदूरों को मदद नहीं मिल सकी क्योंकि आंकड़े पूरे नहीं थे। अब 2021 की जनगणना का इंतजार है, जब आंकड़े पूरे होंगे और इनको मदद मिलेगी। मनरेगा के लिए 70,000 करोड़ और फिर 40,000 करोड़ तो दे दिए, लेकिन मनरेगा देश के सभी उखड़े हुए मजदूरों की समस्या का समाधान नहीं करता। यह बात किसे पता नहीं। अतः महसूस होता है कि मजदूरों से संवेदना जतानी एक बात है और इनकी मदद करना दूसरी बात। श्री शीतल विज।